बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल बारबेक्यू के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती दो चटनियाँ। बहुत ही जल्दी आप इसको बना लेंगे। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमने कैसे बनाना है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया इमली का पल्प, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ले लिया मैंने, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है चैनल पे, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। साथ ही मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून धनिया, हरा धनिया, 3 टेबलस्पून पुदीना ले लिया है मैंने और ये है मेरे पास 2 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें। क्यों छोटे साइज़ की लिए हैं? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर चाट मसाला और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये ओवर स्पाइसी ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत ही कम सी इसमें इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, बहुत ही छोटे साइज़ की। आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं हरी मिर्चों को ज़्यादा क्वांटिटी में भी। चलिए अब हमने क्या करना है, एक अदद ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर देंगे इमली का पल्प और शामिल कर देंगे बाकी तमाम चीज़ें। आप इसको फ्रेश लिएगा धनिया पुदीना, ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा है। अगर पुराना होगा तो इसका कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, पानी हम शामिल नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम बहुत अच्छा से इसको ब्लेंड करेंगे। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो ब्लेंड करने में तो आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर पानी शामिल कर दिएगा। यहाँ पे देखिए अच्छा सा पिस गया है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत ज़बरदस्ती चटनी बना ली है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, आराम से आप इसको निकाल के खाइएगा बारबेक्यू के साथ, बहुत ही ज़बरदस्ती लगेगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बन गई है। ये तैयार हो गई है। अब दूसरी हम प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है ये। चलिए अब दूसरी बना लेते हैं। हाफ़ कप दही ले लिया मैंने यहाँ पर और इसको भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या होता है बकरीद में बहुत ज़्यादा हमें दही की ज़रूरत होती है, तो आप इसको बना के रख लेंगे तो बहुत ही आसानी रह जाएगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया गार्लिक पाउडर, जो कि लहसुन का पाउडर होता है, वो ले लिया है और अगर ये मौजूद ना हो तो आप 2 अदद लहसुन लेकर उसको पीस लिएगा। यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद छोटी मिर्चें वही वाली और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया यहाँ पर हरा धनिया। पुदीना मैं शामिल नहीं करूँगी इसके अंदर, सिर्फ धनिया शामिल करूँगी। धनिया शामिल करते हैं तो इसका कलर काफ़ी अच्छा रहता है। पुदीने से क्या होता है कि थोड़ा सा कलर काला हो जाता है। ब्लेंडर जग ले लेंगे हम, शामिल कर देंगे इसके अंदर बाकी की सारी चीज़ें जो हमने लेकर रखी हुई थी वो, और ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दही, क्योंकि हमें इसको इसी के साथ ब्लेंड करेंगे, पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने से क्या होगा, ये पतला हो जाएगा, तो हम पानी शामिल नहीं करेंगे और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कीजिएगा। 2 चमचे मैंने इसके अंदर दही डाला है और इसी के साथ मैं इसको ब्लेंड करूँगी बस। अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा ये ब्लेंड हो गया है, बगैर पानी डाले दही के साथ ये ब्लेंड हो गया है। इसको हम शामिल कर देंगे दही के अंदर और दही को हमने अच्छा सा यहाँ पे फेंट कर रख लिया था। देखिए बस इसके अंदर शामिल करना है, इसको हमने मिक्स करना है। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर काली मिर्च है, 2 चुटकी करीब मैंने यहाँ पर ली है और बिल्कुल फ्रेश मैंने इसको पीसा है। पाउडर वाला नहीं लिया, क्योंकि जब हम फ्रेश पीसते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो कोशिश करिएगा आप भी फ्रेश लें। वैसे पाउडर आपके पास मौजूद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हमने यहाँ पे ये तैयार कर लिए और इसको हम निकालेंगे और हम इंजॉय करेंगे अपने बारबेक्यू के साथ इसको। वैसे आप इसको बिरयानी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और ये ज़बरदस्ती मैंने 2 चटनियाँ आपके साथ शेयर की हैं बारबेक्यू के लिए, बकरा ईद के लिए। आप इसको आराम से बना के एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपने का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।